Hello and welcome in channel. I am Sonu Kumar. Today's our topic is physical education class 12 chapter 8 biomechanics and sports जीव यांत्रिकी एवं खेलकूद बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें जो हम फर्स्ट पॉइंट करेंगे वो है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। सेकंड है टाइप ऑफ मूवमेंट्स, इसमें आएगा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction and adduction. Next है Newton's law of motion and its application in sports. Next is friction and sports. इन पॉइंट्स को आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। नेक्स्ट इज हाउ बायोमैकेनिक्स हेल्प इन द। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, गति के प्रकार। इसमें फर्स्ट है फ्लेक्शन, सेकंड इज एक्सटेंशन, नेक्स्ट इज एबडक्शन एंड नेक्स्ट इज एडक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज abduction. It is that movement in which moving body part move away from the middle line of body. इस क्रिया में जो हमारा जो क्रियाशील भाग होता है वो शरीर की जो मध्य रेखा से दूर हो जाता है। इट ऑलवेज ओकर ऑन फ्रंटल प्लेन एंड सैजिटल एक्सिस। ये हमेशा फ्रंटल प्लेन और सैजिटल एक्स पर होता है। एग्जाम्पल मूविंग ऑफ हैंड इन साइड वाइज डिसेक्शन, हैंड गोइंग अवे फ्रॉम बॉडी। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा हाथ है वो बराबर में इस प्रकार से खुलता है कि जो हमारा शरीर की मध्य रेखा से वो दूर हो जाता है। सेकंड इज adduction. It is that movement in which moving part coming toward the middle line of body. इस क्रिया में जो क्रियाशील भाग होता है वो शरीर की मध्य रेखा की ओर आता है। It always occur at frontal plane sagittal axis. ये हमेशा frontal plane और sagittal axis पर होता है। Example, to back his hand to attention position from the hand opening side stage. उदाहरण के लिए जो है हाथ जो है दोबारा अटेंशन पोजीशन में आ जाता है, सावधान की स्थिति में आ जाता है साइड स्टेज से। नेक्स्ट इज flexion. It is that movement in which the joint on which the movement occur. ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्रिया में शामिल जोड़ से संबंधित है। There will be decrease in the angle between the bone of the joint. अस्थियों के बीच का जो कोण है इसमें कम हो जाता है। It always occur as sagittal plane and frontal axle. ये हमेशा sagittal plane तथा frontal अक्ष पर होती है। Example, bending of elbow and bending of knees. हमारी जो कोहनियाँ होती हैं उनका बेंडिंग होना और जो नीज होती हैं उनका बेंड होना। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन. It is that movement in which the angle between the bone of that joint on which movement is occurred will increase. यह वह क्रिया है जिसमें जोड़ों से शामिल अस्थियों के बीच का जो है कोण बढ़ता है। It always occur at sagittal plane and frontal axle. ये हमेशा sagittal plane तथा frontal अक्ष पर होती है। Example, straighten of elbow from bending position. जो बेंड पोजीशन होती है उस वहाँ से जो कोहनी मुड़ी हुई होती है उसका वापस सीधा होना। नेक्स्ट इज स्ट्रेटन ऑफ एल्बो फ्रॉम बेंडिंग पोजीशन इन लेग प्रेस एक्सरसाइज। नीज का जो है स्ट्रेट होना बेंडिंग पोजीशन से लेग जो प्रेस एक्सरसाइज होता है उसमें। नेक्स्ट, इन लेग प्रेस एक्सरसाइज फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट टेक प्लेस।
जो हमारी लेग प्रेस एक्सरसाइज होती है उसमें जो है हमारा नी जॉइंट होता है उसका एक्सटेंशन होना और जो नी जॉइंट होता है उसका अपना प्लेस लेना, अपना स्थान लेना। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स, घर्षण और खेल। फ्रिक्शन is a force that develops when the surface of two objects come in contact to each other and there will be relative motion between these objects or tends to do relative motion between these two objects. Friction force always act in opposite direction to the movement. घर्षण घर्षण वह बल है जो तब पैदा होता है जब दो वस्तुओं की जो सतह है आपस में संपर्क में आती है तथा उनके बीच में जो है सापेक्ष गति होती है या उसके होने का प्रयास हो रहा होता है। घर्षण बल हमेशा क्रिया की विपरीत दिशा में जो है कार्य करता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार। इसमें फर्स्ट है मैकेनिकल फ्रिक्शन, यांत्रिक घर्षण, एंड सेकंड है फ्लूइड फ्रिक्शन, द्रव घर्षण। मैकेनिकल फ्रिक्शन के अंदर आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन के अंदर आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन एंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण तथा उसके प्रकार। Friction is the force that combats relative motion between the two surfaces that comes in contact. Friction always acts in the opposite direction of the applied force. जो घर्षण है दो सतहों के बीच संपर्क में आने से उत्पन्न गति में जो है प्रतिरोध होता है उसको घर्षण कहा जाता है। घर्षण के जो है टाइप्स हैं उसमें फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थिर घर्षण। The opposite force that come into play when the body is actually not moving over the surface of another body। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बढ़ना शुरू करती है लेकिन वास्तविक गति अभी प्रारंभ नहीं हुई होती है, इस स्थिति में जो है घर्षण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम दौड़ने की प्रारंभिक स्थिति में होते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन जो है टू टाइप का होता है। इसमें फर्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन और सेकंड है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन द opposing force that come into play when body is actually rolling over the surface of another body। For example, hockey cricket ball is hit। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब एक वस्तु वास्तव में दूसरी वस्तु की सतह पर सरकने लगती है उसे स्लाइडिंग जो है घर्षण कहा जाता है। जैसे कि हॉकी और जो क्रिकेट का बॉल है रोलिंग फ्रिक्शन का जो एग्जांपल है यहाँ पर दिया गया है। इसमें जो फोर्स है और जो स्पीड है उसकी दिशा को दर्शाया गया और जो घर्षण है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है लग रहा है। नेक्स्ट इज डायनेमिक फ्रिक्शन का सेकंड पॉइंट स्लाइडिंग फ्रिक्शन। The opposite force that comes into play when one body is actually slide over the surface of other body। For example, sliding on the field of cricket by a fielder। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कने लगती है उसे जो है रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो कोई क्रिकेटर है वो फील्डर है वो स्लाइड करता है ग्राउंड में। यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो है एग्जांपल दिया गया है। इसमें फोर्स और जो स्पीड है वो डायरेक्शन इस साइड को जा रहा है पर जो जो फ्रिक्शन हो रहा है उसका डायरेक्शन ऑपोजिट जो है साइड उसको है।
नेक्स्ट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के लाभ तथा हानि। फ्रिक्शन इज यूजुअली कॉल्ड अ नेसेसरी इविल। It means it is essential in the life and we cannot do any work without it. घर्षण जो है हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना जो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, घर्षण के लाभ तथा हानि। बेनिफिट्स में फर्स्ट पॉइंट है कीप द ऑब्जेक्ट एट पोजीशन बाय फ्रिक्शन, द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एट पोजीशन एंड शेप्ड। घर्षण के कारण जो है जो हम वस्तु को स्थिति में बनाए रख सकते हैं। घर्षण किसी भी वस्तु की स्थिति तथा उसके आकार को जो है स्थिर रखता है। डिसएडवांटेज में फर्स्ट पॉइंट है वियर एंड टेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज वियर एंड टेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, लुब्रिकेशन इज यूज्ड टू अलाउ द पार्ट टू मूव इजियर, मोरेवर प्रिवेंट्स वियर एंड टेयर। वस्तु में टूट फूट होना, घर्षण के कारण वस्तु में हमेशा टूट फूट होती रहती है। इससे बचने के लिए हमें वस्तुओं में जो है ऑयल या जो चिकनाई आदि का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है एडवांटेज हेल्प टू मूव, फ्रिक्शन फोर्स हेल्प टू मूव द ऑब्जेक्ट बाय फ्रिक्शन, इट हेल्प इन रनिंग वॉकिंग विद फ्रिक्शन टू फिट shoes on the surface, help to speed. Friction force help to move the object in the speed. For example, spike are used by the athlete to run fast. गति में सहायता करना, घर्षण के कारण हम आराम से चल दौड़ पाते हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उसकी गति में तेजी लाने के लिए घर्षण को बढ़ाता है। जैसे स्पाइक का प्रयोग जो रेस करते हैं वो यूज़ करते हैं ताकि जो रेस को बढ़ाया जा सके। डिसएडवांटेज में सेकंड पॉइंट है वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एक्सेस ऑफ फ्रिक्शन मींस एक्स्ट्रा एनर्जी, थस एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड। ऊर्जा का नुकसान, घर्षण में जो है ऊर्जा को ज़्यादा नुकसान होता है, वो ऊर्जा को जो है ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट इज एडवांटेज थर्ड पॉइंट होल्ड और ग्रिप एन ऑब्जेक्ट with the help of friction. The reeds of skin of our fingers and our palms enable to use to grab and hold objects. For example, in badminton the player use grip to hold it. पकड़ को जो है मजबूत बनाना, घर्षण के कारण खिलाड़ी अपने हाथ में जो उसके वस्तु होती है उसमें अच्छी तरह से उसको पकड़ बना लेता है। एग्जाम्पल के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी रैकेट के पकड़ को मजबूत करने के लिए जो घर्षण है उसको बढ़ाते हैं। जो हमारा डिसएडवांटेज है उसका थर्ड पॉइंट स्लो डाउन द स्पीड इन द रोलर स्केटिंग, रोलर शूज एंड स्मूथ सरफेस आर यूज्ड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, गति को कम करना। रोलर स्केटिंग जैसे खेल में घर्षण क्रिया की गति को कम कर देता है, इसके लिए सतह को चिकना जो है बनाया जाता है। फोर्थ पॉइंट इन एडवांटेज प्रोड्यूस हीट, द लॉ ऑफ conservation of energy states that the amount of energy remains constant, thus the energy that is ताप को बढ़ाता है, घर्षण के कारण जो है तापमान में जो है वृद्धि होती है। डिसएडवांटेज में फोर्थ पॉइंट मेक मूवमेंट डिफिकल्ट, फ्रिक्शन कैन मेक द जॉब मोर डिफिकल्ट व्हेन वन हैज टू मूव द ऑब्जेक्ट, एक्सेस फंक्शन कैन मेक इट डिफिकल्ट। जो गति को है मुश्किल बनाता है, कठिन व अधिक घर्षण भी क्रियाओं में गतिविधि को मुश्किल जो है कर देता है। नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चंस को मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। आप अपने एग्ज़ाम के लिए इनको प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्ज़ाम में जो अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। हमारा जो 8th लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके वीडियोस देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पिछले वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप डायरेक्ट चैनल में जाकर वहाँ से भी जो है वीडियो देख सकते हैं।
हमारा जो 9th लेसन है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, उसका वीडियो जल्दी से आने वाला है, तो जल्दी से जल्दी आप उस वीडियो को भी चैनल में देख पाएंगे। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and